फाइनल ताला, फाइनल कंट्रोल समय का। अब शादी की उम्र हो गई है। टाइम इज वेपनाइज्ड। एवरेज जो महिला है, जो लड़की है 15 से 29 साल की, वो एवरेज घर में 5.5 घंटे काम करती है। उसी घर में एवरेज लड़का 30 मिनट काम करता है। लड़का बाहर जा सकता है, लेट आ सकता है, कभी भी बाहर जा सकता है, मगर आप लोगों को 8 बजे शाम वापस आना पड़ता है, कर्फ्यू होता है। राइट राइट। और फाइनली एज लिमिट के बाद जो लड़के होते हैं एग्जाम्स 1, 2, 3, 4 बार ले सकते हैं, मगर मैरिज एज 23 साल होती है। और जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एक मौका मिलता है, क्योंकि फिर उनको कहा जाता है अब शादी का टाइम आ गया है, अब एग्जाम मत कीजिए, अब शादी कीजिए। आंदोलन कहीं भी हो, किसी भी कारण के लिए हो, हमें दुष्यंत कुमार जी, हिंदी के महान कवि, याद आते ही हैं। उनकी गजलें हमें हिम्मत देती हैं, हमें एनर्जी देती हैं, अलग तरह की ऊर्जा का हमारे अंदर संचार करती हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, स्कूली छात्रों को, जैन अल्फा को और जैन जीस को, इनमें हिम्मत की कोई कमी नहीं है। ये बेखौफ है, ऊर्जा भरपूर है, और इसी ने सत्ता प्रतिष्ठान का नाक में दम कर रखा है। उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। यहां पर मैं दुष्यंत कुमार जी की गजल की कुछ पंक्तियां आपके सामने पेश खिदमत कर रहा हूं। अता फरमाइए। हो गई है पीर पर्वत से, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ठीक है, शर्त लेकिन ठीक है, बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं स्कूली छात्रों, उनमें जबरदस्त हिम्मत दिखलाई दे रही, लड़ने की हिम्मत, अपने अधिकारों को मांगने की हिम्मत और उन्हें मनवाने की हिम्मत। सरकार के कानों पर कब जू रहेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन हमारे देश में जैसा हाल है प्राइमरी स्कूलों का, जैसी दुर्गति होती है बच्चों की, उनके लिए टॉयलेट नहीं है, लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। बिहार में तो चावलों के अंदर कीड़े पाए जाते हैं। 75 प्राइमरी स्कूलों में, अरवल जिले के, अरावल जिला होगा, अरावल, और वहां पर बच्चे इस भोजन को फेंक देते हैं। ये हिम्मत कहां से आ रही है? ये आंदोलन से आती है। वो देख रहे हैं देश भर में हो क्या रहा है, तो उनमें भी एक जोश आ गया है कि हम भी क्रांति करेंगे। बिहार से ये घटना हमें सुनने को मिली थी। वहां पर
डिटर्जेंट मिला दिया गया था मिड डे मील में नमक की जगह पर। 40 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। तो ये क्या हो रहा है देश में? मिड डे मील की खबरें बहुत सालों से आती रही हैं, क्योंकि हमारी नैतिकता खत्म हो चुकी है। हम हर चीज में अपना स्वार्थ ढूंढते हैं, अपना हिस्सा ढूंढते हैं और दूसरे के हिस्से को खाने की कोशिश करते हैं, हक मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे ये मानो ऐसा कह रहे हो, साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक वीडियो देखने को मिला था, जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी तेज गर्मी में। बच्चे बेहोश होते चले गए, लड़कियां बेहोश होती चली गई। तो हम एक राष्ट्रवाद के लिए, एक पार्टी के राष्ट्रवाद के लिए क्या कर रहे हैं? बच्चों को परेशान कर रहे हैं, एक लंबी यात्रा में ले जाते हैं। यात्रा को आप छोटा कर सकते हैं। तिरंगे का सम्मान कौन करना नहीं चाहता? राष्ट्रगान का अपमान कौन कर सकता है? आपने तो कानून बना दिया, 3 साल की सजा मुकर्रर करवा दी, लेकिन इसके बिना भी काम चल सकता था। मगर आप तो नैरेटिव के जरिए राज चलाना चाहते हो, कांग्रेस को अपमानित करना चाहते। अरे आपके लोगों को वंदे मातरम पूरा याद नहीं है। संदीप चौधरी आपके किसी प्रवक्ता से जब पूछते हैं वंदे मातरम को सुनाने के लिए कि सुनाइए वंदे मातरम, तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, उनकी आवाज चली जाती है, कहते हैं आवाज नहीं आ रही। आप देखिए, पुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, इसका मतलब बता दीजिए। इसका मतलब बता दीजिए प्लीज। नहीं, क्या अभी टेस्टिंग हो रही है? हाँ, टेस्टिंग हो रही है बाकायदा। अरे आप सारी दुनिया का टेस्ट ले रहे हैं, मुझे बताइए, हम क्यों नहीं लेंगे? सुनिए, अब बताइए ना, सारी बात करूंगा। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, इसका मतलब क्या है? अरे बताइए ना प्लीज। जब आप ये कह रहे थे कि आपको लगा कि विनोद बंसल को गाना नहीं आता, मैं कहता हूं कि विनोद बंसल को गाना नहीं आता, वो प्रूव कर दिया। अब आपको लग रहा है कि दूसरा वाला स्टेप करूंगा, तो अरे भाई जो मूल मंत्र है उस पर आइए ना। आप सबका टेस्ट लेते हैं। वंदे मातरम के विरोधियों को भी तो घेरिए ना भाई। कसौटी पर कसते हैं, मैं थोड़ा आप आपकी कसे बात जाने का लगे। जवाब देने वाला हूं। संसद में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये वो देना, पहले इसका जवाब नहीं बोल पाए। शुभ्र, मेरी बात सुनिए, मैं संसद में क्या हुआ? पुलकित यामिनी, इसका अरे सुनो मतलब तो क्या सही है? संदीप जी, आप एक तरफा मत चलाइए डिबेट को ना यार। अरे आप देखिए कम्युनिस्ट माइंडसेट से थोड़ा बाहर निकलिए। देखिए, मेरे को आवाज नहीं आ रही ये आपकी। कोई हाँ, आवाज आएगी नहीं, मेरी आवाज नहीं आएगी। अब आवाज नहीं आएगी, आवाज भी सही टाइम पे कट जाती है। अब उसका कहीं से पर्ची तो नहीं मंगा रहे मतलब का कि फिर आपका एबीपी न्यूज की आवाज है भाई, मेरी नहीं है। हाँ संदीप जी, मेरी नहीं है, ये आपकी एबीपी न्यूज की आवाज है। देखो जरा, देखो आपका मोबाइल नहीं चला ना, मैं क्या करूं? अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही? आप सुनिए, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन मेरी बात सुनिए आप पूरी। ना, फिर आपकी आवाज नहीं सुन रहे तो फिर मैं क्या सुनूं? आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देंगे फिर तो। इसी तरह से बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी, जब प्रियंका भारती उनसे कहती है कि वंदे मातरम सुना दो, तो वो भी हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं, उनकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती, हवा टाइट हो जाती। तो इन लोगों को खुद वंदे मातरम पूरा याद नहीं है और ये चाहते हैं कि वंदे मातरम के जरिए राजनीति की जाए। इनका अलग तरह का राष्ट्रवाद है। ये सवालों के जवाब नहीं देंगे। पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ, AK-47 क्यों चली, और महुआ में वहां की पुलिस क्यों बच्चों को धमका रही थी कि जाम का अंजाम जानते हो, तो बच्चों को तुम जाम का अंजाम सिखाओगे, सरकार से नहीं कहोगे कि सड़क को बनवा दो। इस सड़क पर गुजरने में बच्चों को परेशानी होती है, स्कूल नहीं पहुंच पाते, भारी जल भराव हो जाता है। तो जैसी सड़कें सड़क परिवहन मंत्री की देश में, एक्सप्रेसवेज हो या हाईवेज, सबका जल्दी बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि क्वालिटी घटिया है, मटेरियल लगाया नहीं जाता, ठेकेदार और सिस्टम मिलकर के उसे खा जाते, कट सब जगह पहुंचता होगा। तो इन्हें इस बात की शर्म नहीं है कि गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं, भ्रष्टाचार चरम पर क्यों पहुंच रहा है, आसमान क्यों छूने लगा है, चीनी के दाम आसमान क्यों छूने लगे हैं। आप बिना सोचे समझे किसी भी पॉलिसी को लागू कर देते हो और उसके बाद आपके हाथ पैर फूलने लगते। अब कह रहे हो कि हम चीनी आयात करेंगे। तो सवाल यह है कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी करते। आपने शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कभी गंभीरता नहीं दिखाई, सिलेबस चेंज करने की कोशिश की और किया भी। आप अपना इतिहास, अपना विज्ञान थोपना चाहते हो, आप एग्जाम नहीं करवा पा रहे। जयपुर में कल 2 एग्जाम फेल हुए आपके NTA के। लॉगिन नहीं हो रहा है, एग्जाम लेने लायक है, होने के बावजूद टेक्निकल टीम क्या कर रही है?
जवाब नहीं ना लोगों के पास वो यहाँ घूम रहे। सवाल यह है कि आपके पास व्यवस्था नहीं है, आपके पास ऐसे संस्थान नहीं है जो परीक्षा करवा सकें, और आप चीजों को एकीकृत करना चाहते हो। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक एंट्रेंस एग्जाम एक ही कंपनी कराएगी, एक ही संस्था कराएगी, एनटीए कराएगी, और वो उसे सबलेट करेगी, दूसरी कंपनियों को ठेके देगी करवाने के, जिनके पास वो कौशल नहीं है परीक्षा कराने का। तो जयपुर में 2 परीक्षाएं कल फेल हुई। लाइट गई हुई है और ये लोग कभी बोल रहे हैं कि इन्वर्टर खराब है, कभी बोल रहे हैं जनरेटर खराब है। हमने सिर्फ 40 मिनट पेपर किया है, पूरा का पूरा पेपर आउट हो चुका है, सारे बच्चे डिस्कस कर चुके हैं। 1.5 घंटे से हम लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। ये परीक्षा कौन सी है और कौन करवा रहा है? ये सत्यसाई कॉलेज की तरफ से, और ये एनटीए का AIA PGET 2026 का एग्जाम है। ये PG लेवल का एग्जाम है। इन लोगों को बिल्कुल देर से यहाँ खड़े हैं आप? हमें 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है। हमें सिर्फ 40 मिनट हुए हैं कि हमने पेपर दिया था, उसके बाद से ये चला ही नहीं है। 5 बार इन्होंने चालू किया कि हो रहा है, इनका कोई और आता है, फिर ये कुछ और करने लगते हैं। आप बताइए एनटीए कर क्या रहा है? पहले इनसे नीट ऑफलाइन पेपर करवाते हैं तो लीक हो जाता है, इनसे ऑनलाइन करवाते हैं तो इनके सिस्टम नहीं होते हैं, या ये पैसा लेके यहाँ पे करवाते हैं कि हमें हमारा पेपर 1 साल से हम दे रहे हैं, हम क्या करें? क्या बताओ? आप अंदर आके बैठो, अब हम पेपर दें। सब बच्चों ने पेपर कर दिया है, तब भी एक बंदे ने 2 क्वेश्चन भी अगर एक जगह लाइट चली गई, एक जगह पेपर लीक हो गया, छात्र परेशान थे, कई बेहोश हो गए। तो सवाल यह है कि आप चाहते क्या हो देश के लिए? छात्र आंदोलन, स्कूली बच्चे भी पीछे नहीं है, तो आपको सुधार तो करना पड़ेगा, इनकी बात तो सुननी पड़ेगी, इनकी भाषा को समझना पड़ेगा। आप कल्चर की बात करेंगे, कल्चरल शॉक की बात। हाय फ्रेंड्स, जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती। तो राहुल ने जो बात पूना में की है वो सही है कि इस देश में पैट्रियार्की आज भी बहुत है, पितृसत्ता है। लड़के कुछ भी करें, लड़कियां अगर गाली दे दें तो बस बवाल मच जाता है, संस्कृति का सवाल उठ जाता है। जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें, क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए, और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। तो आइडिया क्या है? ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो। आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है,
मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। एंड माय मैसेज टू यू, सिंपल मैसेज, बी लाउड, बी प्राउड एंड फाइट फॉर योर स्पेस इन सोसाइटी। कावड़ यात्रा में क्या हो रहा है? वहां पर नंगा नाच हो रहा है, हुआ था। इस तरह के कपड़े पहन करके नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी, डांसर्स डांस कर रही थी, बेहुदा फूहड़, जैसा मुंबई के डांस बार में भी नहीं होता हो। तो आप अपने कल्चर को नहीं देखेंगे, वहां फूल बरसाएंगे आप। बच्चे गंदी हरकतें करेंगे, भावभंगिमा बनाएंगे, ऐसे जेस्चर्स करेंगे जिन्हें कोई सभ्य व्यक्ति आंखों से देख नहीं सकता। तो वेब सीरीज की चर्चा होती है कि उसमें गाली दी जाती है, वहां पर बहुत कुछ इस तरह का होता है जिसे परिवार बैठ करके नहीं देख सकता। मगर जब शिल्पा शेट्टी और उसका हस्बैंड मिलकर के कंटेंट तैयार करते हैं तो वहां पर आपकी चुप्पी देखने को मिलती है। तो आप अपने आप पर सुधार कीजिए, अपने गिरेबान में झांकिए। छात्र आंदोलित हैं, स्कूली बच्चे आंदोलित हैं, तो उसके पीछे कारण है। आप स्कूल बंद करते जा रहे हैं, 25 स्कूल रोजाना बंद हो जाते हैं। आप मर्ज कर रहे हैं, टीचर नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, पीने को पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, तबेलों में स्कूल चल रहे हैं। जो जयपुर वाली घटना हुई परसों, वहां पर पूरी कहानी सामने आ गई कि किस तरह से प्रायोजित तरीके से हिंसा कराई गई सीजेपी के कार्यकर्ताओं पर। तो सवाल यह है कि आप भी गिरिमान में झांकिए। इस तरह से देश नहीं चलता, आप चला भी नहीं पाओगे। आप जो चाहोगे थोप दोगे, इथेनॉल थोप दोगे, आप महंगाई कर दोगे और देश को चलाने की कोशिश करोगे, ज्ञान बांटने की कोशिश करोगे, तो इस तरह से काम नहीं बनता है साहब। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेरे आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अर्पित।